और एक दिन भगवान ने बंसी बजाई। जैसे ही बंसी बजी तो व्रज की गोपियों को ऐसा लगा कि बंसी उनका नाम ले लेके बुला रही है। और प्यारे, बात भी सही है। जब ठाकुर जी ने वेणु बजाई तो सारी गोपियों को नहीं बुलाया। जो भगवान के सानिध्य की, भगवान के रास की पात्र थी, उन्हीं गोपियों को बुलाया। तो जिस गोपी को बुलाना था उसके पास ऐसे आवाज जा रही है जैसे ठाकुर जी उसका नाम लेके बुला रहे हैं। और गोपियों ने जैसे ही घर में बंसी की आवाज सुनी तो कोई तो भोजन बना रही थी, कोई स्नान करके श्रृंगार कर रही थी, अपने विभिन्न कामों में लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही बंसी की आवाज कानों में पड़ी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़ी। और प्यारे, जब तक परमात्मा की इच्छा है तब तक तो हमें इन बंधनों में रहना ही है, घर परिवार में रहना ही है। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हो, ठाकुर जी अपने पास बुलाना चाहते हो तो जाने में ही भलाई है। गोपियां ठाकुर जी के पास पहुंची। ठाकुर जी ने कहा, स्वागतम वो गोपियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग। अरे तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, आओ तुम्हारा स्वागत है। अब ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको प्रसन्नता हो। ठाकुर जी ने कहा, गोपियों, ब्रज में सब कुशल मंगल तो हैं? हाँ भगवान, सब कुशल मंगल हैं। बोले कुशल मंगल है तो आधी रात के समय, ऐसी अंधियारी रात में तुम इस वन में क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, कन्हैया ये तुम कैसी बात कर रहे हो? पहले तो तुमने हमें आवाज लगा के बुलाया है और अब तुम कह रहे हो कि ब्रज में कोई संकट आ गया है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ठाकुर जी ने कहा, गोपियों, जो अच्छे कुल खानदान की नारी होती है ना, वो रात्रि के समय बाहर नहीं निकलती। और तुम तो कितनी साध्वी हो और तुम यहाँ वन में क्यों घूम रही हो? गोपियों ने कहा, भगवान, आपकी बेड़ू की आवाज सुन के जो गाय बछड़े हैं ना, जैसे ही वो बछड़े दूध पीते हैं और आपकी भेड़ों की आवाज सुन लेते हैं तो उनके मुंह का दूध मुंह में ही रह जाता है, ना तो उसको बाहर निकाल पाते हैं और ना अंदर निगल पाते हैं। जब पशु पक्षियों की ऐसी हालत है तो आप सोचो, आपकी बंसी को सुनने के बाद हमारी हालत क्या होती होगी। और पहले आपने बुला लिया है और अब कह रहे हो कि ब्रज पे कोई संकट आ गया है, तुम क्यों आई हो? ये कौन सी बात है? ठाकुर जी ने कहा, गोपियों, रात्रि के समय तुम्हें अपने घर में अपने पिता, अपने पति, अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए। एक गोपी ने कहा, गोविंद, ये बातें बहुत हो रही हैं आज इधर, क्या बात है? मैयाओ, गर्मी तो है पर बोलोगे तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। गर्मी के मारे? अच्छा अच्छा, भैया कह रहे हैं कि भंडारे की चर्चा चल रही है। तुम्हें क्या चर्चा करना, तुम्हें तो आराम से बने हुए मिलेंगे। 7 दिन से तुम खिला रही थी इनको, अब कल ये तुम्हें खिलाएंगे, टेंशन मत लो। तो मैयाओ, गोपियों ने कहा, गोविंद,
पहले बुला लिया और अब नहीं। एक बात बताओ, जैसे ये लोग भंडारा कर रहे हैं, कल निमंत्रण दे दें और रिश्तेदार आए और फिर ये कहें कैसे आना हुआ, कैसा लगेगा? पहले तो निमंत्रण दिया है, बुलाया है और अब पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ, कोई परेशानी है क्या घर में, क्यों आए हो? गोपियों ने कहा अजीब बात करते हो आप तो। तब ठाकुर जी ने कहा गोपियों, तुम्हें अपने पतियों के पास होना चाहिए। तब एक गोपी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले भगवान, एक नारी का पति नौकरी करने गया था बाहर और वो नारी बड़ी पतिव्रता थी। जब पति घर में नहीं था तो वो अपने पति के फोटो की पूजा करके उसका भोग लगा के उसके बाद प्रसाद पाती। एक दिन वो नारी उस फोटो की पूजा कर रही थी, उसी समय पर उसका पति लौट के आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया। अब आप बताओ कि उस नारी को उस फोटो की पूजा करनी चाहिए या दरवाजा खोल के अपने पति का स्वागत करना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब असली पति आ गया है तो उस नकली फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है? वो तो नकली फोटो है, वो पति थोड़ा ही है, पति की फोटो है। लेकिन जब पति आ गया है तो उसका स्वागत करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा भगवान, यही आपकी बात का जवाब है। अरे जो संसार में हमारे पति बने बैठे हैं ना, वो असली पति नहीं है। हमारे जन्म जन्म के असली पति तो आप हो। मीराबाई ने कहा था ना, ऐसे वर को कहा वरुण जो जिए मर जा। अरे ऐसे पति को मैं क्या पति बनाऊं जिसका कोई पता नहीं कब तक जिंदा है और कब मर जाए। ऐसे वर को कहा वरुण जो जिए मर जा। बर बरू म्यारा सावरा मेरो चूड़ो अमर है जा। बोले मैं तो भगवान को अपना पति बनाऊंगी जिससे मैं हमेशा सौभाग्यवती रहूंगी, मेरा चूड़ा अमर हो जाएगा। और यही बात पार्वती मैया ने कही थी। जब शंकर भगवान की बारात आई ना, तो जो पार्वती मैया की माँ है मैना, उन्होंने कहा कि मैं इस पागल दूल्हा के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुएं में लेके गिर जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, पर जिसको अपने शरीर का होश नहीं है वो मेरी बेटी की क्या रक्षा करेगा। पार्वती मैया ने कहा माँ तुझे परेशानी क्या है? मैना ने कहा बेटा तूने देखा नहीं है उसके गले में कितने बड़े बड़े सर्प लटके हैं। पार्वती मैया ने बड़ी प्यारी बात कही, माँ सर्प है काल, और काल भी जिसके बस में है वो मेरा पति बनने जा रहा है, तो तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि तेरी बेटी हमेशा सौभाग्यवती रहेगी, उसको विधवा होने का भय नहीं रहेगा, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। तो प्यारे ये जो संसारी पति हैं ये तो नकली हैं, असली पति तो एक परमात्मा है। गोपियों ने कहा बोले भगवान आप ही हमारे असली पति हो, जो संसार में रह रहे हैं वो हमारे असली पति नहीं है। ठाकुर जी ने देखा कि ये गोपियां रास की अधिकारी हैं। और प्यारे कल चर्चा चली थी, भगवान ने ब्रज के साधकों के सारे दोष नष्ट किए हैं, अविद्या, काम, जड़ता, क्रोध,
सारे दुर्गुणों को नष्ट किया है। और जब सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं उसके बाद ही साधक रास में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। ठाकुर जी गोपियों को लेके इधर उधर घूमने लगे। अब गोपियों को थोड़ा सा अहंकार हो गया, सोचने लगी, उनको ये बात तो पता थी कि सारी गोपियां नहीं बुलाई हैं, हमें बुलाया है। तो सोचने लगी कि हम सुंदर हैं और हमसे ठाकुर जी ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हमें बुला लिया है, सारी गोपियों को नहीं बुलाया। ठाकुर जी ने देखा, अच्छा इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंचने के बाद भी तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया। और प्यारे, अहंकार से ठाकुर जी बहुत दूर रहते हैं। जैसे ही गोपियों को अहंकार आया तो ठाकुर जी राधा रानी को लेके वहां से चले गए। राधा रानी को लेके गए तो अब राधा रानी भी सोचने लगी कि ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते हैं, इसलिए मुझे लेके आए, सबको छोड़ दिया। अहंकार के वशीभूत होकर श्री जी बोली, ठाकुर जी मुझसे पैदल नहीं चला जा रहा। बोले तो? बोले मुझे गोदी में उठा लो। ठाकुर जी ने कहा कि इस पेड़ पे चढ़ जाओ, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे ही श्री जी पेड़ पे चढ़ी तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां ठाकुर जी को ढूंढती फिर रही हैं और रोती फिर रही हैं। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सावरे, ढूंढते हुए नैन बावरे।
ज्यादा हो गया है। जयते अधिकम। और जब से आप इस ब्रज में आए हो ना, साक्षात लक्ष्मी यहाँ पर पूरे ब्रज की सेवा कर रही है। और आप हमें ऐसे छोड़ के चले गए इस रात्रि को। एक गोपी बोली, कन्हैया हम तो तेरी बिना मोल की दासी हैं और तू हमें ऐसे मार रहा है। एक गोपी ने कहा, वो कहाँ मार रहा है? उसने कहा, सखी कटार लेके मारना नहीं होता। अरे किसी को अपने प्रेम में फंसा के छोड़ दो, ये भी मारना ही है। बरदने मरती क्यों नहीं? अरे इसके जो कथावाचक है ना, वो हमें मरने नहीं देते। क्यों भैया, कथावाचकों ने क्या कर दिया है? गोपी बोली कि इसकी कथाएं इससे भी ज्यादा प्यारी हैं और जो इन कथाओं को सुन लेता है वो फिर मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। तब नहीं है। और हाँ, जीवन में कोई संकट आ जाए और वो मन बनाए कि आत्महत्या कर लूं तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कथा उसको मरने नहीं देती। ये कथा रूपी अमृत जिसने पान कर लिया है वो मर नहीं सकता। एक गोपी ने कहा, गोविंद आपके लिए हमने अपना पति, परिवार, बच्चे, घर सब कुछ छोड़ दिया और आप हमें ही छोड़ के चले गए। पति सुतान गया रात्रि बांधवा, यदि विलंघ्यते त्याच्युता गया।
जब गोपियों के बीच में से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो वो गोपियां स्वरों के साथ रोई हैं और रोने का उद्देश्य केवल भगवान के दर्शन करना था, क्योंकि भगवान बीच में से चले गए तो गोपियां व्याकुल हो गईं। और जैसे ही गोपियां रोई तो उन्होंने जो अपने मन के भावों को गा गा के कहा, मैयाओ ये मैया गाती हैं तो भी स्वर में गाती हैं और रोती हैं तो भी स्वर में रोती हैं। गोपियां भी स्वरों के साथ रोई और जो अपने मन के भावों को उन्होंने कहा उसी को गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोकों में उनका जो भाव था वो लिखा गया है। और भैया जैसे ही गोपियां रोई तो ठाकुर जी उनके बीच में प्रकट हो गए। जैसे ही ठाकुर जी आए तो गोपियों ने कहा, भगवान आप कहाँ गए थे? बोले गोपियों मैं आपका भजन करने गया था। बोले कहाँ? और आप हमें ऐसे छोड़ के क्यों गए? तब ठाकुर जी ने कहा, गोपियों जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। अब ठाकुर जी आ गए तो किसी गोपी ने चरण पकड़ लिए, किसी ने हाथ, और कोई हाथ जोड़ के खड़ी है, क्योंकि अब उनका अहंकार गल गया, अब उनका अहंकार नष्ट हो गया। और प्यारे याद रखना, जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होने वाला। अरे भैया हम तुम किस खेत की मूली हैं? जब गोपियां जन्म जन्मों की साधक तपस्विनी और उनको भी अहंकार आ गया तो ठाकुर जी उनको छोड़कर चले गए। और जब अहंकार गला, आंसुओं में रो रो के अहंकार पिघल के बाहर निकला तो ठाकुर जी उनके बीच में प्रकट हो गए। हम लोग एक पंक्ति गाते हैं ना, मत अभिमान करें, मत अभिमान करे। गोपियों ने अभिमान ही तो किया था तो ठाकुर जी छोड़ के चले गए। मत अभिमान करे जियतन पजर खाक है जाएगा। अभिमान करे जियतन पजर खाक है।
मत अभिमान करे जियतन पजर खाक है जाएगो। खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, कितने तेल फुलेल लगाए ले, तनु तेल फुलेल लगाए ले, पुतला माटी को भैया माटी में मिल जाएगा। मत अभिमान करे जियतन पजर खाक है जाएगो। नेकी कर ले कछु बदन दे, परमारथ है बड़ो भजन दे। ज दुनिया जा जग में कहिवे को भैया यस अपयस रह जाएगा। मत अभिमान करे जियतन पजर खाक है जाएगो। मत अभिमान करे जियतन पजर खाक है जाएगो। पजर खाक है जाएगो बाबा रे, पजर राख है जाएगो। मत अभिमान करे जियतन पजर खाक है जाएगो। जग में कहवे कू ओ भैया यस अपयस रह जाएगो। रात मुकाम करे ओ भैया हो रहो तो उड़ जाएगो। मत अभिमान करे जियतन पजर खाक है जाएगो। जग में कहिवे को भैया यस अपयस रह जाएगा। प्यारे वो तो बढ़िया है कि यहाँ से 1 रुपया भी साथ नहीं जाता, 1 बीघा खेत नहीं जाता। अरे प्यारे जब जाते हैं तो कपड़ा भी वो 3rd क्लास का कपड़ा होता है जो कफन का होता है ना, पूरे जीवन ब्रांडेड पहनते हैं, बढ़िया कंपनी का पहनते हैं। और जब मरते हैं ना तो चाहे राजा मर जाए चाहे कोई भिखारी मर जाए, एक ही ब्रांड मिलता है। और ठाकुर जी संदेश देता है कि प्यारे कुछ भी साथ नहीं जाता तब तुम्हारी हालत ऐसी है। कल्पना करो कि यदि कुछ साथ जाता तो क्या होता। जब कुछ भी साथ नहीं जा रहा तब ये हालत है। ना तो इंसान को इंसान गिन रहा है, ना भैया को भैया गिन रहा है, ना सास को बहू गिन रही है, ना बहू सास को गिन रही है। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है और जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। किस दिन डेल्टा प्लस हो जाए और ओम नमो नारायण हो जाए, कब कोरोना हो जाए और बस गए। उसके बाद ये स्थिति है। यदि कुछ साथ जाता ना तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता, फिर जानवरों से ज्यादा हो जाता। और प्यारे ये तो आपके देसी तरीके से बताया है। मत अभिमान करे यह तन पजर खाक है जाएगा।
रिकॉर्डिंग भी देख लो कि गोपियां, जो गोपियां जन्म जन्मों की साधक तपस्विनी संत, और जब भगवान का सानिध्य मिला, थोड़ा सा अहंकार आ गया, तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी भगवान उनको छोड़ के चले गए। बोले हटो, तुम रास की अधिकारी नहीं हो। लेकिन जब ठाकुर जी के वियोग में गोपियां रोई, आंसू निकले, तो उन आंसुओं के साथ उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अहंकार बह गया। तब ठाकुर जी उनके बीच में प्रकट हुए और देखा कि अब ये गोपियां रास की अधिकारी हैं। फिर ठाकुर जी उन गोपियों को लेके भ्रमण करने लगे और जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान ने अपने रूप बना लिए। जितनी गोपियां उतने ही ठाकुर जी बन गए और फिर वृंदावन में रास हुआ है। प्यारे, रसो वही सह, जहां सारे रस आके इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, उसको कहते हैं रास। और ये गोपियों का बड़ा मंथन हुआ है, इनके सारे दुर्गुणों को ठाकुर जी ने नष्ट किया है, उसके बाद ये रास में प्रवेश कर पाई हैं। वृंदावन में रास हुआ और 6 महीने तक रास चला है। अब 2 मिनट हम भी कथा में रास के दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उलीनो लम्बो घूंघट मार बन गए ब्रज नारी। लीनो लम्बो घूंघट मार बन गए ब्रज नारी। ओहो, गोरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रज नारी। लीनो लम्बो घूंघट मार बन गए ब्रज नारी। चटक मटक की ओढ़े चुनरिया, गर्दन में माला लटकाए बाहिन चूड़ी खन के। गर्दन में माला लटकाए बाहिन चूड़ी खन के। पोंछन में सुंदर से कंगना, मामन पायल खन के। नूपुर ओ नूपुर ओ नूपुर पहने तुरत समार बन गए ब्रज नारी। गोरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रज नारी। लीनो लंबो घूंघट मार बन गए ब्रज नारी। गजरारे करे लय दूने ना, कानन में बाला लटकाए नाक पेन लई वाली। कानन में बाला लटकाए नाक पेन लई वाली। माथे बीच लगाए लई बिंदिया और लबों पे लाली। इंगुर 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 भर लियो पटिया पा बन गए ब्रज नारी। गोरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रज नारी। लीनो लंबो घूंघट मार बन गए ब्रज नारी।
आए चलत हैं देव फूल बरसा में, नर से नारी बन गए भोले मन ही मन सकुचा में। नजरे 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 नीचे कूलैकार बन गए ब्रजनारी, लीनो लंबा घूंघट मार बन गए ब्रजनारी। में पहुंचे जब बम भोले कृष्ण कन्हैया तब यों बोले, पास पहुंच कर बोले मोहन कहो सखी अलबेली, पास पहुंच कर बोले मोहन कहो सखी अलबेली। कौन गांव की रहने वाली किसकी संग सहेली, झटपट 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 घूंघट दियो उगार रहे नाय ब्रजनारी, गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी, तीनों लंबा घूंघट मार बन गए ब्रजनारी। सारे कपड़े सारे गहने शिव शंकर ने जो भी पहने, दिए उतार रास मंडल में और वचन फरमाए, दिए उतार रास मंडल में और वचन फरमाए। भोले बाबा ब्रजमंडल में रास देखने आए, श्यामा ओ श्यामा श्यामा देखे नजर पसार बन गए ब्रजनारी, तीनों लंगो घूंघटदार बन गए ब्रजनारी, गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी, तीनों लंबो घूंघट मार बन गए ब्रजनारी, तीनों लंबो घूंघट मार बन गए ब्रजनारी। मचल गए नचवे भोला रे, मचल गए नचवे भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचवे बाबा रे, मचल गए नचवे वो तो लहर लहर लगे लहराने, मचल गए नचवे भोला रे, मचल गए नचवे बाबा रे, मचल गए नचवे भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचवे भोला रे, मचल गए नचवे भैया ऐसा रास हुआ कि पार्वती मैया एक दिन आ रही थी, शंकर भगवान ने कहा कहाँ जा रही हो, बोले रास में, बोले हमें भी ले चलो। तो शंकर भगवान नारी का रूप बना के आए, फिर भी भगवान ने उनको पहचान लिया। घूंघट खोला तो शंकर भगवान ने कहा प्रभु मुझे भी इस रास में प्रवेश दे दो। तो भगवान ने कहा कि सरोवर है उसमें स्नान करके आओ तब आपको रास में प्रवेश मिलेगा। शंकर भगवान स्नान करने गए तो उसमें नारी बन गए और फिर शंकर भगवान महारास में गोपियों के साथ और ठाकुर जी के साथ नाचे हैं। उसी का नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोल गोपेश्वर महादेव।